नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है, जहां पर पोते की हत्या के मामले में दादी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बताते चले 6 सितंबर की घटना, जब पोते का मर्डर कर दिया गया था। 3 साल के बच्चे की शव की बरामदगी तालाब से की गई थी और इस मामले में दादी को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दादी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी दादी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। हालांकि आपको बताते चले, खगड़ा हवाई अड्डे के तालाब में डूबकर बच्चे की मौत की बात सामने आ रही थी, जिस पर परिजनों ने आशंका जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि हत्या की गई है बच्चे की, लेकिन किसी पर शक जाहिर नहीं किया गया। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई है, उसने सारे राज से पर्दा उठा दिया। दादी ने पोते की हत्या की और देखिए वो तस्वीरें कैमरे में कैद होती हुई, जिसके बाद दादी को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में दादी ने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया। खगड़ा में पिछले 3 दिन पहले एक बच्चे के गायब होने की सूचना आई थी। उसके बाद फिर उसकी छानबीन हुई तो जो बच्चा था वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है। और जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, उसके आधार पर उसकी दादी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। खबर सहरसा से, जहां पर अपराधियों ने डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चलिए, जिस इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो दरभंगा और सहरसा बॉर्डर का इलाका बताया जा रहा है और इस वजह से अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देकर दरभंगा में कहीं शरण ले रखी है, जिसकी आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से तफ्तीश इस वक्त होती हुई आपको बताते चलें कि पिस्टल का डर दिखाकर इस घटना को 3 बदमाशों ने अंजाम दिया है। सीमा विवाद की वजह से हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी है और सहरसा की जलई ओपी और दरभंगा के जमालपुर थाने में लूट का यह मामला इस वक्त उलझता हुआ। भगवा चौक पर जैसे हम उतरे बस से, पीछे से जो बाइक से आया और मेरे 2 आदमी उतरा, फायरिंग किया और बैग लेके फरार हो गया। उसके बाद ग्रामीण जो है सो 2 आदमी पीछा किया। पीछा करने के बाद जो है सो आधा घंटा के बाद इंफॉर्मेशन देता है कि क्रिमिनल जो है ढांगा गांव घुसा है। फिर हम लोग ढांगा गांव गए, वहाँ गाड़ी बरामद हुई, गाड़ी छोड़ करके वो फरार। और सहयोगी कुमार अनुभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। अनुभव, ये मामला 2 जिलों को लेकर, 2 लोगों को लेकर के, ऐसे में क्या अब तक ये एफआईआर दर्ज हो पाई है और अगर नहीं हुई तो इसके पीछे का वजह क्या निकलकर सामने आ रहा है? 8 बजे की है और 8 बजे जो है बघवा गांव के पास, बघवा चौक के पास ये घटना को अंजाम जो है 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने दिया था, हथियार के बल पे गोली फायर करके। उसके बाद जो है उसके ग्रामीण के द्वारा और जिसके साथ लूट की घटना घटी के द्वारा जो अपराधियों का पीछा भी किया गया, लेकिन जो है वो जो अपराधी जो है मधेपुरा दरभंगा जिले के जो है मेरे पहुंचकर बाइक छोड़ करके पैसे लेकर फरार हो गया। वहाँ पे जमालपुर पुलिस जो है वो गाड़ी भी बरामद की और उसके बाद सूचना के बाद जो है जलाई ओपी भी वहाँ पहुंची, लेकिन जहाँ कार्रवाई की जाती है तो 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। न तो जो है जलाई ओपी की तरफ से कार्रवाई की गई है और न ही जो है जमालपुर थाने की ओर से जो कार्रवाई की गई है। अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें अनुभव? क्यों ये मामला 2 जिलों के विवाद में उलझकर रह गया है? जब अपराधी इस दरमियान भागकर कहीं तीसरी जगह जाकर छिप जाएंगे, फिर गिरफ्तारी कैसे होगी? जी मैं बता दूं, जो सदर एसडीपीओ जो संतोष कुमार से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है, जो मैं घटनास्थल पे खुद पहुंच करके जो है सारे घटनाक्रम का जो है जांच किया, लेकिन जांच के दौरान जो है ये दरभंगा जिले में घटना घटी है, इस तरह की मामला सामने आया है। लेकिन जो है ये सहरसा का मामला नहीं है, साफ तौर पे उनका कहना है ये सहरसा का मामला नहीं है, दरभंगा का मामला है। अब 2 थानों के बीच में जो है वो ये मामला उलझा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 थानों के बीच अब ये मामला उलझ कर रह गया है और इसे लेकर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई है। 20 लाख की लूट की घटना को अपराधी अंजाम देकर हालांकि फरार हैं। अगली खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां पर झंडा चौक पर गणेश मूर्ति विसर्जन को लेकर जब जुलूस निकली हुई थी, उस दौरान
यहाँ पर एक स्कॉर्पियो बेतहाशा भीड़ में घुस जाती है, जिस दौरान 6 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। घायल अभिषेक की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। अभिषेक शहर के लोहाट टोला का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद स्कॉर्पियो लेकर चालक हालांकि यहां से फरार हो गया और अब उस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर छानबीन इस वक्त होती हुई। आक्रोशित लोगों ने हादसे के विरोध में सड़क को जाम कर दिया था। घटना के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का सीसीटीवी और मोबाइल पर वायरल वीडियो सामने जरूर आ गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इससे पहले बेसिक स्कूल के पास एक ऑटो और कार को भी अपनी चपेट में लिया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हुई, जिसमें ये स्कॉर्पियो सवार जो है वो बेतहाशा कैसे गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भीड़ में घुसता है और जिसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया। बाद में ये स्कॉर्पियो जुलूस में शामिल लोगों को टक्कर मारता है। स्कॉर्पियो हजारीबाग का बताया जा रहा है और पुलिस स्कॉर्पियो और उसके ड्राइवर को पकड़ने में इस वक्त जुटी हुई है। पीछे ठोक दिया। अगली खबर गिरिडीह से, जहां पर कार और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाती है। लेकिन इस तस्वीर को आपको देखना जरूरी है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है इसमें यह शख्स जो बाइक पर सवार था वो बाल बाल बच गया। तस्वीरें आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस दौरान 3 मुहाने पर जहां पर 3 तरफ से रास्ता आता है और मिलता है, इस जगह पर कार और बाइक की आपस में भिड़ंत होती है। बाइक सवार खुशनसीब रहा। यह शख्स टक्कर के बाद कार की बोनट पर जाकर गिरता है और इस वजह से इसकी जान बच जाती है। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर 2 लोगों की मौत की बात सामने आती हुई। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर है जहां पर हाईवा और ट्रक के बीच आपस में टक्कर हुई है। तस्वीरें आपको हम अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, हाईवा और पिकअप वैन के बीच टक्कर की बात सामने आती हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 5 पुलिसकर्मी भी इस दौरान जख्मी बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है इन सभी घायलों का। और NH 139 पर ओबरा थाना इलाके की ये घटना है, जहां पर हाईवा और पिकअप वैन आपस में टकराते हैं, जिस दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 पुलिसकर्मी भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। और ड्राइवर मरा हुआ था जी। हम लोग जब पहुंचे ना तो गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। उसके बाद थाना खबर हुआ तो यहाँ से एक ट्रैक्टर लेकर के किने का बड़ा बाबू फोन किया होंगे, ड्राइवर लेके गया, रस्सा उसा बांध के किसी तरह से डाला को पिकअप का डाला सीधा किए तो लाश जो था उसको निकाले और निकाल के यह ट्रैक्टर के डाला में रखने के लिए तैयार हुए। डाला खोले और तब तक पटना की तरफ से जो गाड़ी आई ट्रक धक्का मार दिया। कितने पुलिसकर्मी? और देखिए, गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले यादवपुर रोड की अगर बात की जाए तो यहां पर बाईपास का निर्माण कराया जा रहा था ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन ये बाईपास रोड आज तक बनकर तैयार नहीं हुई। लोगों का इंतजार ही बना हुआ है और ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि और कितना लंबा इंतजार उन्हें करना होगा जब जाम की समस्या से इन्हें और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। काफी लंबे वक्त से इस बाईपास की मांग की जा रही थी। निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। यादवपुर बाजार में रास्ते की चौड़ाई बेहद कम है, इससे अक्सर जाम की समस्या पैदा हो जाती थी। पथ निर्माण विभाग की तरफ से इस समस्या को खत्म करने को लेकर बगही गांव के पास 7 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की शुरुआत तो जरूर की गई, लेकिन 2 साल से ये काम अब तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। भूमि अधिग्रहण और जल जमाव इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिस वजह से महज 100 मीटर तक मिट्टी का भराई का काम पूरा हो पाया और आज तक ये सड़क और बाईपास का निर्माण अधूरा रह गया। बाईपास के बनने से गोपालगंज से बेतिया पहुंचने वाले लोगों के लिए सहूलियतें हासिल होंगी, वक्त की बचत होगी और लोग इसकी मांग लगातार करते हुए। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने के लिए जादवपुर मंगलपुर महासेतु का निर्माण कराया गया था और अभी हम जादवपुर मंगलपुर महासेतु के पास हैं। और इस महासेतु की सबसे बड़ी समस्या थी कि इससे जो लोग बेतिया से गोपालगंज तक जाते थे उन्हें जादवपुर बाजार में
काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से यह जो महासेतु है और जो ये सड़क था ये रफ्तार नहीं पकड़ सकी। इससे निजात पाने के लिए, जाम की समस्या से निजात पाने के लिए देखिए यहाँ पर 6-7 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण कराना है, जो कि इस ओवर ब्रिज से, इस मेगा ब्रिज से लेकर बगही गांव तक करीब 7 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर ये निर्माण हो जाएगा बाईपास का, तब लोगों को जादवपुर बाजार में जो भीषण जो जाम की समस्या उससे निजात मिल जाएगी और सड़क गाड़ियाँ जो है गोपालगंज जिला मुख्यालय तक पहुँच सकती हैं। लेकिन देखें यहाँ पर कि जो भूमि अधिग्रहण का मामला है वो कुछ मामला पेंडिंग में है और इसके साथ साथ जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो ये बाईपास का जो निर्माण कार्य है वो पिछले कई महीने से ठप पड़ा हुआ है। और इस महासेतु का जो ये अप्रोच रोड है जिसे बाईपास कहा जाएगा, तो इसके पूरा हो जाने से लोगों को जाम से निजात मिलती है, लेकिन अभी तक जो है यह अधूरा काम है। इसकी वजह से लोगों को अभी भी उसी पुरानी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जादवपुर मंगलपुर जोड़ने वाली जो है सड़क, उसी को बाईपास निकाला गया है, जो कि जादवपुर बाजार में जो भीड़ भाड़ रहता है और जो गांव एरिया पड़ता है उससे बाईपास से निकल के जाएगा लोगों को सुविधा के लिए। लेकिन ये 2 साल से इसमें काम लगा हुआ है और अभी भी देखिए कितना, हमको लगता है 10% भी काम नहीं हुआ है। देखिए मुझे लगता है कि जो जमीन अधिग्रहण है उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इसके वजह से रुका हुआ है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। स्विच गेट का निर्माण होना चाहिए, जो कि यहाँ हजारों एकड़ में लोगों का जमीन है और एकदम कुछ भी नहीं हुआ है। जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या है, किसानों जल जमाव एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो है इस महासेतु का जो निर्माण कार्य है वो अधूरा पड़ा हुआ है और 2 साल से ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक मात्र 10% काम हुआ होगा और मात्र 100 मीटर ही जो है इस जो बाईपास सड़क है उसका निर्माण कराया गया। तो इस तरह से जो गोपालगंज में महासेतु पर जो दौड़ने वाली जो गाड़ियों की जो रफ्तार उस पर ब्रेक लगा हुआ है, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ महीने में यह काम पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी और गोपालगंज से प्रत्येक की दूरी भी जो है काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जमकर हंगामा कर रहे हैं। इन्होंने ओपीडी सेवा को पीएमसीएच में बाधित कर दिया है। आपको बताते चले कि रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हंगामा लगातार होता हुआ, जिसे लेकर आज लोगों ने ओपीडी सेवा को पीएमसीएच में बाधित कर दिया है। सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर लोग पीएमसीएच में ओपीडी में अपने इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त ओपीडी सेवा बाधित होने के बाद इन लोगों की और मरीज के परिजनों की परेशानी बढ़ती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसकी आशंका सुबह से जाहिर की जा रही थी कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब हंगामा करेंगे और पीएमसीएच में ओपीडी सेवा बाधित हो जाएगी, वैकल्पिक इंतजाम क्या, जो लोग यहाँ पर दूर दराज से इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। शिवहर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हेल्थ सिस्टम किस तरीके से बदहाल है, उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाखों खर्च के बावजूद आम लोगों को, मरीजों को जो सुविधा हासिल होनी चाहिए वो शिवहर में हासिल नहीं हो रही। इसके पीछे की वजह क्या है? पदाधिकारियों के अपने अपने तर्क और जवाब हैं, लेकिन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी लापरवाही की वजह से सरकार की तरफ से खर्च किए गए रकम भी इस वक्त पानी में बह रहे हैं। इसे ऐसे समझने की जरूरत है कि जिले के पिपराढ़ी प्रखंड के सिंगाही गांव में लाखों रुपए खर्च कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना तो जरूर दिया गया, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पाई। हालात ये है कि यहाँ पर जब से इसका निर्माण हुआ है ताला ही लटका रहता है। जंगल झाड़ आपको आसपास नजर आ जाएंगे, लेकिन मरीजों को यहाँ पर डॉक्टर नसीब नहीं हुए, नर्स नसीब नहीं हुई, दवाएं नसीब नहीं हुई। शिवहर जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। शिवहर जिले के पिपराढ़ी प्रखंड का यह सिंगाही गांव है और यहाँ पर तकरीबन 2 साल पहले लाखों रुपए खर्च करके सिंगाही जो उप स्वास्थ्य केंद्र था उसका जीर्णोद्धार किया गया था और इस पर 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे और खर्च का मकसद ये था कि जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके। यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया और इसका बड़े तामझाम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसका उद्घाटन कराया गया, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं स्थिति क्या है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं आता है और पूरी तरह यहाँ सब
पर वीरानगी छाई हुई है और चारों तरफ जंगल झाड़ उपज गए हुए हैं, तो जो स्थिति है उसको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिवहर जिले का स्वास्थ्य महकमा का क्या हाल है, किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो पूरी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं और यहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में उनकी उपेक्षा हो रही है और चारों तरफ जंगल झाड़ का नजारा है। अस्पताल में ताले लगे हुए हैं, यहाँ कोई आता नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ कोई डॉक्टर ड्यूटी बजाने आते हैं और ना ही नर्स यहाँ कोई आती है। तो स्थिति साफ देख सकते हैं कि अस्पताल का क्या हालात है और शिवहर जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है। लाखों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, सरकार संसाधन भी उपलब्ध करा रही है, बावजूद अधिकारियों की उदासीनता के कारण यहाँ जो व्यवस्था है उससे लोगों को लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, शिवहर। लखीसराय में संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ये संग्रहालय का निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस संग्रहालय में क्या कुछ खास रहने वाला है, लोगों को यहाँ से क्या कुछ सीखने और जानने को मिलेगा, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश। लखीसराय जिले के पौराणिक अवशेष को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि 8/8/2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था, जिसके बाद से यहाँ पे म्यूजियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पे जारी है। आप देख सकते हैं भव्य म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ पे साइड इंजीनियर मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास होगा यहाँ म्यूजियम में। म्यूज़ियम की खासियत के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, म्यूज़ियम में बेसमेंट है जो कि कार पार्किंग वगैरह दिया है और इसके अलावा G+3 बिल्डिंग है और इसमें AC वगैरह भी है। और जो है इसमें इतिहास में जो ऐसा मूर्ति वगैरह जो है ये और भी कुछ जो दिखाया जाएगा यहाँ पे पर्यटक के लिए। और आपका भव्य म्यूज़ियम है लखीसराय बालगुदर। कब तक ही तैयार हो जाएगा? मार्च का टाइम दिया हुआ है 2022 का, जिसमें कि हम उससे पहले इस पर हैंड ओवर करते हैं। तो लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहा है? हाँ, लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशाद हुआ। तो आपने सुना लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या है यहाँ म्यूजियम बन रहा है, कितनी खुशी है आप लोग? देखिए, यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है कि म्यूजियम वहीं बनाया जाता है जहाँ इतिहास के पुराने अवशेष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और वही यहाँ कई जगह पर खुदाई हुई है जहाँ पे कि पुराने अवशेष मिले हैं। बाबा भोला के बड़े बड़े शिवलिंग, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, काफ़ी बेशकीमती मूर्तियाँ मिली है। तो उनको अभी अशोक धाम में फ़िलहाल ऐसे रखा गया है, कमरे में समझिए एक तरह से बंद करके रखा गया है, जिसकी व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया तरीके से और लोग उसको पर्यटक के रूप में आकर के यहाँ देखेंगे और बहुत ही भव्य रूप से बनाया जा रहा है, जिसके लिए लोगों में, यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है। तो आपने सुना म्यूजियम के निर्माण से स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। डिजिटल मीडिया के इस युग में जहां सोशल मीडिया लोगों के लिए किस तरह से मददगार साबित हो रही है, उसकी एक वानगी भागलपुर से निकलकर सामने आई। यहां पर विमला देवी नाम की एक महिला जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया। आसपास के युवाओं की तरफ से इस वीडियो को अपलोड किया जाता है, जिसके बाद इसे देखते हुए यहाँ के डीएम से लेकर तमाम उन अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेना शुरू किया। महिला की मदद के लिए ये लोग आके आए हैं। आपको बताते चलें कि ये महिला कैंसर से पीड़ित है, गरीबी की वजह से अपना इलाज करा पाने में ये सक्षम नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता है, भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने इसे लेकर संज्ञान लेते हुए महिला को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर भेजा है। जिले के सीएस से बातचीत की और साथ ही साथ महिला के खाने पीने और रहने का इंतजाम भी किया गया। नाथनगर साइड का था, तो हमारा ये निर्देश हुआ कि भाई उनको खाना भी नहीं मिल पाता, घर में खाना भी नहीं, खाने के लिए मोहताज है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ भर्ती कराइए, दोनों को खाना, के लड़के को भी और मदर को, दोनों को हम लोग यहाँ खाना प्रोवाइड करेंगे। और जब कुछ माने अच्छा स्थिति अच्छी हो जाती है तो उसको हम मुजफ्फरपुर यहाँ एम्बुलेंस भेजेंगे। जो भी हमारे यहाँ से सुविधा, पैसा जो भी प्रदान करना होगा वो प्रदान करेंगे।
और देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शहर के बैरिया पुलिस लाइन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में सभी राजनीतिक दल के नेता शरीक हुए। आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता सहित कई केंद्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां नजर आई। कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां यहां पर पूरी की गई हैं। और देखिए, बेतिया की आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा को कैसे निखारा जा रहा है, कैसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियां, युवा जो हैं, वो कुश्ती के मैदान में दंगल करती हुई नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको उनके साहस और लोगों के सोच में बदलाव नजर आएगा। अखाड़े में विरोधियों को धूल चटाती ये जाबाज बेटियां हैं। कुश्ती प्रतियोगिता का ये दंगल बेतिया में आयोजित किया गया। मझौलिया प्रखंड के माधोपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार के कई जिलों के अलावा यूपी से भी कई महिला पहलवानों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बलिया जैसे जिलों की महिला पहलवानों ने अखाड़े में न सिर्फ अपना दम दिखाया, बल्कि दंगल में जीत हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम भी लहराया। लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हर गांव के बच्चे उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें। इस दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे पहले तो हम भी गाँव से ही बिलोंग करते थे, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता था। अभी जब हम मेडल देने लगे तो सब लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। इस दंगल में बहुत दूर दूर से लड़कियां पहलवान आकर इसमें शामिल हुई और ऐसा लग रहा है कि अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लड़की या लड़कों से कम नहीं, और यह पूरा संदेश मिला इस दंगल से। दरअसल मझौलिया के माधोपुर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन दशकों से होता आ रहा है। पहले पुरुष पहलवान ही हिस्सा लेते थे, लेकिन अब लड़कियां भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं, जिसके चलते ग्रामीण इलाके की लड़कियां भी खेल के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं। बच्चियों की खेल प्रतिभा निखारने में उनके माँ बाप भी काफी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में दंगल के क्षेत्र में बेटियां खुलकर अपनी प्रतिभा सामने ला रही हैं। वैसे पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया, योगापट्टी सहित कई इलाकों में रक्षाबंधन के बाद से दुर्गा पूजा के बाद तक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।